से पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है। एजिन ने उस बॉडीगार्ड को मारकर पेल दिया होता है और सभी वहाँ पर खड़े होते हैं। वो कमीना एजिन से बोलता है, देखने से ऐसा लगता है तुझे अभी तक पता नहीं चला है तो किसके खिलाफ जा रहा है। एजिन उस कमीने से बोलता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तुमने वो स्टॉकर वाला बवाल खड़ा किया जब मिर्चा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था, यानी कि खत्म, और तुमने बॉडीगार्ड्स का ऑफिशियली इस्तेमाल किया मिर्चा के ऊपर नजर रखने के लिए। बेरियम एंटरटेनमेंट अभी फाइनेंशियली दिक्कतों को झेल रही है, लेकिन केपी ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जब तक कि रिप्रेजेंटेटिव सेलिब्रिटी चासी हुआ इस कंपनी के साथ है और ये दो कंपनियां बिजनेस के बाहर जाएंगी। तभी मिर्चा का मैनेजर एजेंट से बोलता है और जाहिर तौर पर मिर्चा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए मैं इस बारे में भी जानता था कि वो लगातार धमकाई जा रही हैं और उन्हें डराया जा रहा है। मिर्चा एजेंट की तरफ देखकर सोचती हैं, इसे इस बारे में कैसे पता। फिर मिर्चा को उस बारे में ख्याल आता है जब मिर्चा ली और पार्क और सभी के साथ पीसी कैफे के अंदर गेम खेल रही होती हैं और एजेंट बार बार गेम छोड़कर फोन पर बातें कर रहा होता है। ली और एजेंट को गाली देते हुए बोलते हैं, साले कमीने अपना फोन नीचे रख दे, तुझे अपना फोन गेम के बीच में बंद करना चाहिए। क्या तू चाहता है कि हम तेरी कब्र यहीं खोद दे। तभी वो कमीना हंसते हुए बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, तो तेरे जैसा कमीना इस बारे में क्या कर लेगा। फिर उसके बाद एजेंट मिर्चा से पूछता है, मिर्चा आप क्या करना चाहेंगी। मिर्चा खुद को तैयार करती है और रोते हुए एजेंट से बोलती है, मैं इस जगह को छोड़ना चाहती हूँ। वो कमीना एजेंट से बोलता है, साले कमीने तुझे क्या लगता है तू कहाँ पर जा रहा है, और एजेंट के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन एजेंट उसके पेट पर इतनी जोर से किक मारता है कि वो कमीना सोफे से दूर जाकर गिरता है। उस कमीने का मैनेजर उसको संभालते हुए बोलता है, डायरेक्टर। तभी वो काला वाला बॉडीगार्ड एजेंट पर अटैक करते हुए बोलता है, साले कमीने, लेकिन एजेंट उसके ऊपर इतनी जोर से पंच मारता है कि उसके चश्मे के साथ साथ उसका मुंह भी टूट जाता है। एक और बॉडीगार्ड एजेंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एजेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट के ऊपर अपनी कोहनी मारता है। तभी वो पहले वाला बॉडीगार्ड एजेंट पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एजेंट उसकी तरफ देख लेता है और अपनी पोजीशन तुरंत चेंज करता है और उसके गले के ऊपर अपना कराटे चौक मारता है और एजेंट कराटे चौक मारने के बाद और उसकी गर्दन पकड़ने के बाद उसके ऊपर अपना किलर मुंह मारता है, यानी कि अपना घुटना उसके मुंह पर मारता है। तभी उस कमीने का मैनेजर एजेंट के ऊपर अपने स्टिक से अटैक करता है, लेकिन एजेंट उसकी रॉड से डॉज कर लेता है और एजेंट एक ओपनिंग देखकर उसके हाथ के ऊपर अटैक करके उससे रॉड छुड़वा देता है और उसकी ठुड्डी के ऊपर अपना पाम अटैक करता है, जिससे वो मैनेजर दूर जाकर गिरता है। और मिर्चा का मैनेजर एजेंट को इस तरह लड़ता हुआ देखकर सोफे के ऊपर बैठकर कांपने लगता है और वो कमीना हंसते हुए एजेंट से बोलता है, क्या तुझे पता भी है तू किसके साथ पंगा ले रहा है, तुम दोनों की जिंदगी अब खत्म। और हम लोग ऑफिस के बाहर देखते हैं कोई लड़की ऑफिस के अंदर आ रही होती है और वो कमीना आगे बोलता है, मैं अपनी पावर के साथ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी उन सभी लोगों से कोई बोलता है, मैं सोच रही थी यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने इतनी सुबह मुझे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया। और वहाँ पर ऑफिस लेडी होती है। ऑफिस लेडी एजेंट से बोलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था क्योंकि तुम यहाँ पर आराम कर सको, लेकिन मैं इस चीज पर विश्वास नहीं कर सकती कि चीजें इस तरह की हो जाएंगी। मिर्चा ऑफिस लेडी की तरफ देखकर सोचती है, ये तो सिंजिए है, उसे एसडब्ल्यू की प्रेसिडेंट उसकी काबिलियत की वजह से जाना जाता है, भले ही वो एसडब्ल्यू की ग्रैंड डॉटर क्यों ना हो। और इस तरह की यंग एज में वो एसडब्ल्यू के एंटरटेनमेंट बिजनेस की इंचार्ज है और साथ ही साथ एसडब्ल्यू के नए बिजनेस के भी। ऑफिस लेडी एजेंट को पीछे छोड़कर एजेंट से बोलती है, मैं इन सभी चीजों का ख्याल रख लूंगी, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। एजेंट ऑफिस लेडी से बोलता है, यस मैम। फिर एजेंट मिर्चा की तरफ मुड़कर मिर्चा से बोलता है, चलो चले। वो कमीना ऑफिस लेडी को देखकर ऑफिस लेडी से बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों हो। ऑफिस लेडी सोफे के ऊपर बैठ जाती हैं और उस कमीने से बोलती हैं, देखने से ऐसा लगता है तुम्हारा मेरे भाई के साथ कुछ काम वाम चल रहा था और आप लोग ऑफिस लेडी को एजेंट का भाई में समझने लगना। जिस तरह दायून ली और एजेंट को ओप्पा बोलती है, उसी तरह मिर्चा का मैनेजर और वो कमीना ऑफिस लेडी की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ऑफिस लेडी उन दोनों को एटीट्यूड वाली स्माइल देते हुए बोलती हैं, प्लीज अपना कार्यक्रम जारी रखो। और वो दोनों ऑफिस लेडी को ऐसा करता देखकर उनकी काफी ज्यादा डरने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग मिर्चा और एजेंट को देखते हैं जो वहाँ से जा रहे होते हैं। मिर्चा एजेंट की तरफ देखकर सोचते हैं, आखिर ये है कौन। एजेंट मिर्चा से बोलता है, मुझे माफ करना, तुम्हारा अगला शेड्यूल कहाँ पर है। मिर्चा एजेंट की बात सुनकर काफी जोरों से हंसने लगती हैं और वो हंसने के साथ साथ रो भी रही होती हैं। अगले सीन में हम लोग मिर्चा के घर से होती है। मिर्चा अपने बेड पर लेटी होती हैं और अपने फोन में टाइम देखकर बोलती हैं, मैं आज 10 घंटे के लिए सोई, नॉर्मली मैं इतने घंटों तक नहीं सोती हूँ अपने स्लीप डिसऑर्डर की वजह से। क्या ये चीज सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि जो चीज मुझे परेशान कर रही थी वो सॉल्व हो गई है। फिर मिर्चा उस बारे में सोचती हैं जो बात उन्होंने ऑफिस लेडी के साथ की होती है। ऑफिस लेडी मिर्चा से बोलती हैं, हमने इस बात को पक्का कर लिया है कि तुम्हारी एजेंसी के साथ अभी कोई भी लीगल इशू नहीं है, अब तुम्हें बस इस बात को डिसाइड करने की जरूरत है कि अब तुम कहाँ रहोगी। मिर्चा आगे से ऑफिस लेडी से बोलती हैं, मेरी दिक्कतें सिर्फ एजेंसी के साथ नहीं थी, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे इशू हैं। ऑफिस लेडी मिर्चा से बोलती हैं, अगर तुम्हें डायरेक्टर की चिंता हो रही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को धमका रहा था, इसीलिए हमने एक्शन लिया। शुरुआत से केपी ग्रुप ने कहा ये सब कुछ डायरेक्टर की ने खुद से किया है और अब से तुम्हारे पेरेंट्स को और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिर्चा ऑफिस लेडी की बात सुनकर सोचती है, इतनी आसानी से। फिर मिर्चा ऑफिस लेडी से पूछती हैं, आप मेरी मदद
मदद इतनी दूर तक क्यों कर रही हैं? ऑफिस लेडी आगे से स्माइल करते हुए बोलती हैं, हमारी कंपनी को तुम्हारे अंदर बहुत सारा इंटरेस्टेड है, लेकिन उसने कहा कि वो ये बॉडीगार्ड की जॉब तब खत्म करेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एजेंट की बात हो रही है। मिस चा ऑफिस लेडी की बात सुनकर अपने अंदर बोलती है बॉडीगार्ड की जॉब। फिर उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। मिस चा अपने बेड से उठकर तैयार होने के लिए चली जाती है। अगला सीन मिस चा के घर के बाहर का होता है। मिस चा जैसे अपने घर से बाहर निकलती है तो उनके सामने एजेंट की जगह पर और कोई बॉडीगार्ड होता है। वो बॉडीगार्ड मिस चा से बोलता है, मैं SW से हूँ, मेरा नाम कांग सुहान है और मैं अब से आपके साथ रहूंगा। मिस चा उसकी तरफ देखकर सोचती है। मिस चा उस बॉडीगार्ड से पूछती है एजेंट कहाँ पर है? वो बॉडीगार्ड मिस चा से बोलता है एजेंट ने जॉब छोड़ दी। मिस चा उसकी बात सुनकर अपने अंदर सोचती है उसने जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद मिस चा खुश होकर उस बॉडीगार्ड से बोलती है अब से मैं तुम्हारी केयर में हूँ। वो बॉडीगार्ड भी मिस चा को ऐसा करता देखकर शर्माने लगता है। अगला सीन मिस चा के इंटरव्यू का होता है। अनाउंसर मिस चा से पूछती है, मैंने सुना है आपने उस रोल को लिया है जो आमतौर पर आप नहीं करती हैं। इस स्क्रिप्ट को लेने के बाद आपका पहला विचार क्या था? मिस चा अनाउंसर से बोलती है, मुझे चिंता हो रही थी क्या मैं इस रोल को कर पाऊंगी, और अपने अंदर सोच रही होती है अचानक से एजेंट ने जॉब क्यों छोड़ दी। और मुस्कुराते अनाउंसर से बोलती है, लेकिन सच में कुछ ऐसे फैन हैं जो रियल स्टोरी को एंजॉय करते हैं, इसीलिए मैं ये सच में करना चाहती हूँ। और अपने अंदर सोचती है अगर वो जॉब छोड़ने जा रहा था तो उसे कम से कम मुझे बताना चाहिए था। अगले सीन में लोग एजेंट को देखते हैं जो ऑफिस लेडी के ऑफिस में खड़ा होता है। ऑफिस लेडी एजेंट से बोलती है, मिस चा ने SW के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का तय किया है और हम इस बात का पक्का ख्याल रखेंगे कि उसकी एजेंसी और डायरेक्टर की उसे और ज्यादा परेशान न करें। वो दोनों लीगली तौर पर दोषी हैं, लेकिन हमारे पास एविडेंस है, इसीलिए तुम आराम कर सकते हो। एजेंट ऑफिस लेडी से बोलता है थैंक यू, लेकिन ऑफिस लेडी एजेंट से बोलती है, लेकिन तुम्हारे थैंक यू का क्या मतलब? एक तुम ही थे जिसने कहा था कि तुम आखिर तक इसकी जिम्मेदारी लोगे। ऑफिस लेडी की बात सुनकर एजेंट के भी पसीने छूटने लगते हैं। ऑफिस लेडी एजेंट को चिढ़ाते हुए बोलती है, मैंने सुना तुमने टीम लीडर 2 को सुबह सुबह ही कॉल कर सुबह ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल किया था। तुम्हें ये देखना चाहिए था कि वो कितना कंप्लेन कर रहे हैं इतनी सुबह काम करने के लिए। लेकिन ऑफिस लेडी का मैनेजर बीच में खासकर ऑफिस लेडी को रोक देता है और एजेंट से बोलता है ये इतना भी ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद एजेंट ऑफिस लेडी और मैनेजर से बोलता है तो फिर मैं चलता हूँ। ऑफिस लेडी उससे बोलती है ठीक है। एजेंट के जाने के बाद ऑफिस लेडी मैनेजर से बोलती है ये सब क्या हो गया? मैंने उसे वहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि उसे एक सिंपल जॉब होना चाहिए था। ऑफिस लेडी का मैनेजर बोलता है मैं भी हैरान हो गया था।